रात अचानक उसके घर में बिजली गिरती है और वह एक अनजान दुनिया में किसी और के शरीर में आ जाता है, जिसका नाम गौरव था। उसे गौरव की यादों से यह मालूम पड़ता है वह इस दुनिया में सबसे कमजोरों की श्रेणी में आता है। उसे यह मालूम होता है कि कुछ समय पहले उसकी लड़ाई एक 22 वर्ष के लड़के से हुई, जो सभी कमजोर लोगों को परेशान करता रहता था। उसने गौरव को इसलिए पीटा क्योंकि वह उसका काम नहीं करना चाहता था। इस दुनिया में सिर्फ ताकवर लोग ही राज किया करते थे। इस दुनिया का नाम सेंट लूसिया है। इस दुनिया में 8 बड़े साम्राज्य हैं। इसमें भी सबसे कमजोर व छोटे साम्राज्य में 10 राज्य है। गौरव 10 राज्यों में सबसे कमजोर राज्य शंकरपुर में रहता था। इस राज्य का सबसे ताकतवर इंसान यहां का राजा था, जो स्वर्ग रैंक के 9वें चरण का योद्धा है। पहले आपको शक्ति स्तर बताता हूं। 1 शारीरिक स्तर, 2 पाताल स्तर, 3 धरती स्तर, 4 आकाश स्तर, 5 वायु आकाश स्तर, 6 सुप्रीम आकाश स्तर, 7 स्वर्ग स्तर, 8 वायु स्वर्ग स्तर, 9 सुप्रीम स्वर्ग स्तर, 10 सम्राट स्तर, 11 वायु सम्राट स्तर, 12 सुप्रीम सम्राट स्तर, 13 प्राचीन स्तर। सभी स्तर में 9 रैंक होते हैं। इसके बाद के स्तर आगे कहानी में बताए जाएंगे। वहीं गौरव को पीटने वाले का स्तर पाताल स्तर रैंक 2 था। उसका नाम आकाश था। वहीं गौरव 20 वर्ष की आयु में शारीरिक स्तर के रैंक 4 में था। वहीं उसकी आयु के लोगों का शक्ति स्तर पाताल रैंक 2 या 3 में होता था। लेकिन अब उसने अपने शक्ति का स्तर देखा तो वह दंग रह गया। वह अब पाताल स्तर के रैंक 8 पर था। उसे इस तरह शक्ति स्तर के बढ़ने का कारण तो पता नहीं था, पर वह खुश था कि अब उसे कोई तंग नहीं करेगा। वह अब अपने कमरे से बाहर आश्रम में आता है। उस आश्रम का नाम विधु आश्रम था। वहां का सबसे ताकतवर इंसान प्रिंसिपल थे, जो वायु आकाश स्तर रैंक 5 के योद्धा थे। गौरव जब आश्रम में घूम रहा था, तब आकाश अपने दोस्तों के साथ उसी की ओर आ रहा था। आकाश गौरव को देखते हुए बोला, क्या बेचूजे और मार खाना चाहता है जो मुझे देखकर सर नहीं झुकाया? चल, अब घुटने के बल बैठकर माफी मांग। वैसे तो गौरव उसको सबक सिखाना चाहता था, पर वह अब तक अपने आप को शांत किया हुआ था, क्योंकि उसे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर लेकिन जब उसे कोई हद से ज्यादा तंग करता था, तो वह उसे बिना किसी सजा के छोड़ता भी नहीं था। उसने सोचा, अगर यह ज्यादा तंग करेगा, तब इसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। वैसे भी अब उसके शक्ति स्तर में वृद्धि हुई थी। क्या गौरव आकाश से माफी मांगेगा या सिखाएगा? सबक आकाश को जानिए अगले अध्याय में। अब तक हमने देखा कि आकाश ने गौरव को डराकर माफी मांगने को कहा। अब आगे आकाश गौरव से माफी मांगने के लिए बोलता है, पर लेकिन गौरव उसकी बातों को अनसुना कर वहां से बाहर निकले लगता है। वहीं अब तक वहां भीड़ लग गई थी। जब आकाश देखता है कि गौरव उसकी बातों को इतने लोगों के सामने अनसुना कर जा रहा है, तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और वह गौरव पर पीछे से हमला कर देता है। वह अपने हाथ से आग निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं गौरव को यह एहसास हो जाता है कि आकाश ने उसके ऊपर हमला कर दिया है, जिसका एहसास होते ही वह अपनी जगह से साइड हो जाता है। वहीं गौरव को अपने हमले से बचता देखकर वह हैरान रह गया। गौरव को अपने हमले से बचता देखकर वह और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस कारण वह अपने अंदर से अपने पालतू जानवर को बाहर निकाल लेता है। यहां जानवरों को पकड़कर अपना पालतू जानवर बनाकर उन्हें अपने अंदर रखा जाता है, जिस कारण वह किसी भी समय अपने मालिक की मदद कर सकते हैं। यहां नया जन्मा सबसे कमजोर जानवर भी पाताल स्तर के योद्धा के बराबर ताकतवर होता है। यहां जानवरों के 6 स्तर होते हैं। 1 सम्राट स्तर, 2 अर्ध देव स्तर, 3 देव स्तर, 4 अर्ध ब्रह्मांड स्तर, 5 ब्रह्मांड स्तर, 6 प्राचीन स्तर। सभी स्तर में 3 रैंक होते हैं। सम्राट स्तर के रैंक 1 का जानवर भी पाताल स्तर के रैंक 3 के योद्धा के बराबर ताकतवर होता है। आकाश का जानवर सम्राट स्तर के रैंक 2 का जानवर था, जिसकी ताकत पाताल स्तर रैंक 6 के योद्धा के बराबर थी। यह जानवर आकाश को उसकी फैमिली ने दिया था। वहीं गौरव को अभी भी उससे डरता न देखकर वह हैरान रह गया था, लेकिन गौरव के पास कोई पालतू जानवर नहीं था, जिस कारण अब उसे दोनों से अकेले ही लड़ना होगा। जिस कारण वह खुद को इस लड़ाई के लिए तैयार कर आकाश को खुद संभलने का मौका दिया बिना उस पर हमला कर देता है।
जिस कारण आकाश को कुछ समझ नहीं आ पाया और वह अगले ही पल दूर जमीन में आ गिरा। गिरते उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह गौरव को गुस्से में देखने लगा और उसने अपने जानवर को गौरव के ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया। वह जानवर एक सींग वाला हिरण था जिसने अपने सींग से गौरव के ऊपर बिजली की धारा छोड़ी। वहीं जानवर को अपने ऊपर हमला करता देख गौरव अपने सामने एक मिट्टी की दीवाली बना लेता है जिससे वह बच जाता है। वहीं गौरव को पुराने गौरव की यादों से यह मालूम होता है कि उसे यही एक बचाव की तकनीक आती है जिस वजह से अब उसे इस जानवर को अपनी शारीरिक शक्ति से हराना होगा और वह उस जानवर के अगला हमला करने से पहले उसके आगे आकर उसके सर पर पूरी ताकत से हमला कर देता, जिस कारण वह मारा जाता है। क्योंकि वह गौरव के नजदीक था इसलिए वह बच नहीं पाता है। वहीं गौरव को अपने जानवर को मारता देख आकाश डर जाता है और वह समझ जाता है कि गौरव की शक्ति स्तर में वृद्धि होगी है, जिस कारण वह वहां से भाग कर जाते हुए बोला वह अगली बार उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं आकाश को यहां से जाता देख वह सोच रहा था कि कहीं यह अपने भाई को तो नहीं लाएगा। इसलिए गौरव सोचता है कि पहले जंगल जाकर किसी जानवर को पकड़कर अपना पालतू जानवर बना दिया जाए ताकि वह उसकी लड़ाई में मदद कर सके, क्योंकि उसे हमले की कोई तकनीक नहीं आती थी, जिस कारण वह जंगल जाने लगता है। क्या गौरव पकड़ पाएगा किसी जानवर को या फंसेगा किसी मुसीबत में या आकाश खड़ी करेगा कोई मुसीबत? अब तक हमने देखा कि कैसे गौरव ने आकाश के जानवर को मारा और अपने लिए एक पालतू जानवर ढूंढने निकल पड़ा। अब आगे जब गौरव जंगल के अंदर गया तो उसे वहां बहुत अजीब जानवर दिखे जो उसके बराबर या उससे कुछ ज्यादा ताकतवर होता है, जिस कारण वह उन्हें अपना पालतू नहीं बना सकता था। वह जंगल के और अंदर जाने लगा। उसे जंगल में आए कुछ घंटे बीत गए थे, परंतु उसे अब तक अपने लायक कोई जानवर नहीं मिला जिसे वह पकड़ सके। इसलिए वह वापस जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे किसी की आपस में लड़ने की आवाज आई। वह यह देखने के लिए कि किस जानवर के बीच यह लड़ाई हो रही, वह उस दिशा में आ जाता है जिस दिशा में लड़ाई हो रही थी। जब वह वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि एक शेर व हिरण आपस में एक गुफा के नजदीक लड़ रहे हैं। वहां पर एक अंडा था जो सुनहरे रंग का था। वह सोचता है अगर इस अंडे को मैं ले लूं तो इस अंडे के अंदर से निकलने वाले जानवर को पालतू बना लूंगा। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। वह उस दिशा में देखता है तो उसे वह हिरण मरा दिखता है। वह शेर उस अंडे के पास जाता है और उस अंडे में अपनी शक्ति मणि डालकर वह भी मर जाता है। गौरव को अब समझ आता है कि यह अंडा उस शेर का था। वहीं शेर और हिरण देव स्तर रैंक 1 के जानवर थे। नोट: एक सम्राट स्तर रैंक 3 का जानवर, धरती स्तर रैंक 5, योद्धा के बराबर व अर्धदेव स्तर रैंक 1 का जानवर, आकाश स्तर रैंक 4 के व अर्धदेव स्तर रैंक 3 का जानवर, वायु आकाश स्तर रैंक 9 के व देव स्तर रैंक 1 का जानवर, स्वर्ग स्तर रैंक 3 के व देव स्तर रैंक 3 का जानवर, वायु स्वर्ग स्तर रैंक 8 के योद्धा के बराबर ताकतवर होता है। गौरव जल्दी से उन जानवर के पास जाता है और हिरण के सिर से उसकी शक्ति मणि निकालकर उस अंडे को उठाकर गुफा के अंदर चला जाता है। और गौरव गुफा के अंदर एक जगह में बैठकर उस मणि से शक्ति सोखने लगता है। उसे शक्ति मणि से शक्ति सोखने में एक पूरा दिन लग जाता है। और जब वह अपने शक्ति स्तर की जांच करता है तो वह अब धरती स्तर के रैंक 2 में पहुंच गया था। देव स्तर की मणि में बहुत ऊर्जा थी, जिस कारण वह अगले स्तर में 2 रैंक बढ़ाने में कामयाब रहा। वहीं जब गौरव अंडे की ओर देखता है तो वह पाता है कि अंडे में छोटी छोटी दरार दिखाई दे रही थी। वह सोचता है कि इस अंडे से बच्चे को जन्म लेने में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह ध्यान में बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसे अंडे के चटकने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वह अंडे की ओर देखता है तो वह पाता है उसमें से एक शेर का जैसा जानवर निकला है, जिसके सिर पर एक सींग, पूंछ में कांटे और पीठ में एक जोड़ी पंख थे। वह शेर उस अंडे के अंदर जाकर उसके मां के द्वारा रखी मणि खाने लगता है, जिससे उसका आकार एक हथेली से बढ़कर एक फिट उसका शरीर मजबूत हो जाता है। वह शेर मणि खाने के बाद गौरव के पांव के पास आकर सिर सहलाने लगता है, जिसे ऐसा करता देख गौरव उसे अपना पालतू जानवर बनाने के लिए उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके मुंह में अपनी खून की कुछ बूंदें डालने लगा, जिससे वह शेर उसका पालतू जानवर बन जाए और वह शेर भी
खून पी लेता है। अगले पल ही वह शेर गौरव का पालतू जानवर बन जाता है। गौरव जब उस शेर का शक्ति स्तर देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह शेर अर्धदेव स्तर रैंक 2 का जानवर था। गौरव अब उस शेर को अपने अंदर रखकर गुफा की जांच करने की सोचता है और अंदर की ओर जाने लगता है। उसे गुफा के अंदर बहुत सी जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं, जिन्हें वह तोड़ लेता है और अपने पास रख लेता है। वह गुफा के और अंदर जाने की सोचता है और अंदर की ओर जाने लगता है। गौरव जब गुफा के और अंदर आ जाता है तो उसे सामने एक कंकाल दिखाई देता है, जिसके एक हाथ में एक रोशनी व दूसरे हाथ में एक पर्ची थी। गौरव बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एक दिव्य अग्नि थी, जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास थी। गौरव अब उस दिव्य अग्नि को काबू करने की सोचता है और ध्यान में बैठकर उस दिव्य अग्नि को काबू करने लगा था। से ही उसे दिव्य अग्नि को काबू करते हुए 2 दिन बीत गए थे, वह उसे काबू करने में सफल हो गया था। अब वह दिव्य अग्नि उसके शरीर के अंदर चली गई थी। गौरव जब कंकाल के हाथ से पर्ची निकाली तो वह एक हमले की तकनीक थी, जिसको देख वाह खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास हमले की कोई तकनीक नहीं थी। वहीं दूसरी ओर आश्रम में आकाश अपने बड़े भाई के साथ गौरव को ढूंढ रहा था, ताकि उससे अपना बदला ले सके। आकाश का बड़ा भाई धरती स्तर रैंक 7 का योद्धा था। उसका नाम नीरज था। वह भी आकाश की तरह कमजोर लोगों को परेशान किया करता है। जब उसने सुना किसी ने उसके भाई के पालतू जानवर को मार दिया है, तो वह गौरव को सबक सिखाने के लिए उसे आकाश के साथ ढूंढ रहा था। क्या गौरव वापस आएगा आश्रम या रहेगा? कुछ दिन जंगल में क्या गौरव को सबक सिखाने में कामयाब हो पाएंगे? आकाश और नीरज क्या होगा? गौरव के साथ जानने के लिए पढ़ें सुपर पावर गौरव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब तक गौरव ने गुफा से दिव्य अग्नि को प्राप्त किया और एक तकनीक को भी प्राप्त किया। अब आगे गौरव को तकनीक मिलने पर उसे इस्तेमाल करने के सोचा। जब गौरव ने तकनीक को पढ़ा तो उसे पता चला इस तकनीक से वह अपने पूरे शरीर को बहुत मजबूत बना सकता है, तथा उसको अपने से पूरे एक लेवल ऊपर के व्यक्ति से वह लड़ सकता था, जिस कारण वह बहुत खुश था। क्योंकि आकाश का भाई धरती स्तर के 7 लेवल में था और अब उसे धरती स्तर का कोई भी योद्धा नहीं हरा सकता था। यहां तक कि अब गौरव आकाश स्तर लेवल 1 के योद्धा को टक्कर दे सकता था। इस तकनीक में लिखी सभी बातों को पढ़कर गौरव बहुत खुश हुआ और उस तकनीक को लेकर वहीं पर ध्यान करने लगा। जब गौरव ध्यान में था तब उसके शरीर से काले रंग का पदार्थ निकल रहा था, जो कि उसके शरीर की गंदगी थी, तथा उसके शरीर के अंदर दिव्य अग्नि उसके शरीर को मजबूत बना रही थी। 4 से 5 घंटे बाद जब गौरव ध्यान से अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। हालांकि उसे स्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन उसका शरीर पहले से ताकतवर हो चुका था। लेकिन जब गौरव ने खुद को ध्यान से देखा तो पाया उसके शरीर को काले रंग के पदार्थ ने घेर रखा है। तब भी आसपास को तालाब ढूंढता है ताकि खुद को साफ कर सके। कुछ दूरी पर गौरव को एक तालाब मिल जाता है और गौरव खुद को साफ करने के बाद एकेडमी की ओर चल पड़ता है। वह रास्ते में सोचता है कि जल्दी से अपने आप को आकाश स्तर तक पहुंचा लूं, उसके बाद दूसरे ग्रह पर जाकर अपनी स्तर को बढ़ाऊं। नोट: यहां दूसरे ग्रह एम जाकर तेजी से अपने स्तर को बढ़ाया जाता है, क्योंकि यहां की अपेक्षा दूसरे ग्रह में ऊर्जा ज्यादा होती है तथा ज्यादा लोग दूसरे ग्रह जाकर ही अपना पालतू जानवर बनाते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रह में ताकतवर जानवर होते थे। कभी कभार किस्मत से किसी को यही ताकतवर जानवर मिलता था, जैसे गौरव को मिला। यह सभी कमजोर ग्रह भी मार्कस है, जहां का सबसे कमजोर जानवर भी आकाश स्तर के बराबर होता है। यहां मार्कस के बाद और भी ग्रह है, जिन्हें अगले चैप्टर एम बताया जाएगा। जब गौरव एकेडमी एम पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे आकाश व उसका भाई ढूंढ रहे हैं, ताकि गौरव से आकाश के पालतू जानवर के मरने का बदला ले सके। गौरव को यह बात सुनकर कोई डर नहीं लगा। अगर पहले की बात होती तो शायद गौरव सोचता, क्योंकि आकाश का भाई धरती स्तर के 7 लेवल में था। लेकिन अब गौरव को आकाश स्तर के नीचे का कोई भी योद्धा नहीं हरा सकता था। इसलिए गौरव अपने कमरे में चला जाता है ताकि अपना लेवल बढ़ा सकें और आकाश स्तर में पहुंचकर दूसरे ग्रह में जा सके और अपनी ताकत को बढ़ाकर अपने घर वालों को एक अच्छा सा जीवन दे सके।
गौरव जब अपने ख्यालों में अपने कमरे की ओर जा रहा था, तब वह एक लड़की से टकराकर गिर जाता है। गौरव को गिरता देख लड़की घबरा जाती है और पूछती है, लगी तो नहीं? गौरव उसको देखता रहता है। हल्की सांवला रंग, पतली कमर, उभरे हुए छोटे छोट, उसके उभार किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। उसकी खूबसूरती के क्या कहने, गौरव का तो मन बस उसे देखते रहने का कर रहा था। गोरी लड़की ही खूबसूरत नहीं होती, कभी कभार सांवली लड़कियां गोरी लड़कियों से बहुत खूबसूरत होती हैं। यहां समझने की बात यह है कि काली और सांवले रंग बहुत अंतर होता है। गौरव को उस लड़की की आवाज से होश आता है। वह फिर चोट लगने का बहाना करता है ताकि उस लड़की के साथ समय बिता सके। वह लड़की जिसका नाम चांदनी था, वह गौरव को उठाते हुए उसके कमर में एक हाथ रखकर गौरव का दूसरा हाथ अपने कंधे में रख लेती है। फिर वह गौरव से उसे कमरे का रास्ता पूछती है ताकि उसे कमरे में छोड़ सके। गौरव को कमरे में ले जाकर वह पूछती हैं कि कहाँ लगी। तब गौरव हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसे तो लगी ही नहीं थी। तभी गौरव झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे पीठ में लगी है। तब चांदनी उसे दिखाने को बोलती है तो गौरव मना कर देता है, लेकिन चांदनी अनजाने में गौरव के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी कमीज ऊपर करने लगती है। लेकिन गौरव ऐसा नहीं करने देता। इसी खींच तान न चांदनी गौरव के ऊपर गिर जाती है। उसके उभार गौरव के चेस्ट से दब रहे थे और गौरव अपना हाथ अनजाने में उसके पीछे के हिस्से रख देता जो बहुत कोमल था और उसे सहलाने लगता। तभी चांदनी को अपने पेट पर कुछ चुभता हुआ महसूस होता है। जैसे ही उसे समझ में आता है कि वह क्या चीज है जो चुभ रही है, तो उसे गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वह तुरंत गौरव के ऊपर से उठ जाती है। उसकी नजर सीधे गौरव के पैंट के ऊपर जाती है जो कि इस वक्त उभरा हुआ था। तो वह तुरंत वहां से जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही जाने को मुड़ती है तो गौरव उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और उसके कान को चूमते हुए बोलता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। ऐसा नहीं था कि गौरव को पहली नजर का प्यार हुआ था। वह तो रोज चांदनी को देखा करता था, लेकिन इससे पहले वह एक कमजोर लड़का था, इसीलिए वह कभी ये खा नहीं पाया। चांदनी धरती स्तर लेवल 8 की योद्धा थी जो जल्द है आकाश स्तर में पहुंचने वाली थी। तभी चांदनी भी धीरे से बोलती है, तुम भी मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें रोज देखती हूं। यह बात सुनकर गौरव बहुत खुश होता है और उसका मुंह अपने ओर करके उसे चूमने लगता है और एक हाथ उसके कपड़े के अंदर से ले जाकर उसके उभारों को सहलाने व दबाने लगता है। गौरव इससे आगे बढ़ता कि उससे पहले चांदनी उसे रोक कर कहती है, अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें ताकतवर होना होगा वरना मेरे घर वाले हमें अलग कर देंगे। गौरव उसे बोलता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और भी एक और किस लेकर चांदनी को छोड़ देता है और चांदनी भी उसके कमरे से चली जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी यह नोवेल। मिलते हैं अगले चैप्टर में।